क्योंकि जैसे ही घर परिवार में कोई माता बहन गर्भ धारण करते हैं तो सभी घर परिवार के लोग विचार करते हैं कि बच्चा अच्छा हो, जो माता पिता की सेवा करे, बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी दे। सभी को ऐसा ही संतान चाहिए ना। श्रवण कुमार जैसे, राम जी जैसी संतान चाहिए ना, कि किसी किसी को रावण कुमार भी चाहिए, ऐसा तो किसी को नहीं चाहिए ना। अब श्रवण कुमार जैसे संतान कैसे हो, तो ये तो पहले ही पता चले तब जाकर के, अगर जन्म ले लिया तो फिर तो कुछ ही हाथ में ही नहीं रहेगा। लेकिन देखो, हम गर्भ में बैठे हुए जीव का भी पता लगा सकते हैं कि गर्भ में बैठा जीव रावण कुमार है कि राम जी। आज तक हिंदुस्तान में कई सारी मशीनें डेवलप हुई है, वो बता सकते हैं कि गर्भ में जो जीव बैठा है वो लड़का है कि लड़की है, अभी पूरा बना है कि नहीं बना है। लेकिन आज तक किसी मशीन ने ये नहीं बताया होगा कि जो गर्भ में बच्चा बैठा है वो राम जी का अंश है कि रावण का वंश है। लेकिन गौ कृपा से हम ये भी जान लेंगे कि वो बच्चा कैसा है। देखो, जैसे कोई माता बहन गर्भ धारण करे तो सब कुछ ठीक चलता हो, घर परिवार में शांति हो, आनंद हो, काम धंधा ठीक चल रहा हो, सास बहू में अपार प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है, बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो समझ लेना कि आने वाली संतान राम जी का अंश है। लेकिन जैसे गर्भ धारण किया कि सब कुछ गलत होने लग गया, जो घर में खुशियां थी वो भी चली गई, धंधा मंदा हो गया, जो सास बहू में अपार प्रेम था वो कुत्ते बिल्ली के तरह लड़ती झगड़ती रहती, भाई भाई का प्रेम टूट गया, रिश्ते नाते टूट गए, 5 लीटर दूध देने वाली भैंस का पाड़ा मर गया, तो समझ लेना कि आने वाला बच्चा रावण का ही वंश का है। अब बताओ माताओं, क्या रावण को जन्म दोगी क्या? नहीं दोगी ना। फिर क्या करोगी, गर्भ में मरवा डालोगी क्या? ये भी नहीं कर सकती ना, तो रावण को जन्म दे सकती हो ना ही गर्भ में मरवा सकते हैं, फिर इसके अलावा तो कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन गाय माता के पास एक और उपाय है कि जो गर्भ में जीव बैठा है उसको किस प्रकार से हम रावण से राम में बदल सकते हैं। क्या करना है वो ध्यान से सुनना, 3 बातें बताऊंगी। हो सकता है वो मेरी 3 बातें सुन करके आप शहर वासियों को हंसी चल सकते हैं कि भला दीदी इन 3 कामों से क्या होगा, आप तो ये गांव की तरह बातें बता रहे हैं। तो पहले ध्यान से सुनना और उन पर चिंतन करना। देखो, जैसे कोई माता बहन गर्भ धारण करे तो उसको आधा किलो जौ, बाजरा, मक्का, गेहूं, कोई सा भी मोटा अनाज दे दो और कहो कि इसको हाथ की चाकी से दलिया बनावे। देखो, चाकी वैसे आज घरों में नहीं होगी लेकिन लानी पड़ेगी, क्योंकि संतान के लिए तो क्या नहीं करते हैं माता पिता, कहां कहां घूम आते हैं, तो फिर इतना सा तो कर ही सकते हैं संतान के लिए। और उस बहन से वो दलिया बनवाना है उसका, फिर वो दलिया गाय माता जी के पास जाकर के जिमाना है। फिर उसके बाद में घर आकर के गाय माता जी की परिक्रमा करते हुए जो अभी मैंने चौपाई बोल करके बताई है वही चौपाई करनी है। अब आप लोग कहेंगे कि भला इन 3 कामों से क्या होगा, तो ये 3 काम दिखने में बिल्कुल साधारण से हैं, लेकिन इनकी शक्ति साधारण सी नहीं है। बात करें हाथ की चाकी की, तो हाथ की चाकी कोई दाल दलिया बनाने का साधन नहीं है। दाल दलिया तो हम करंट की चाकी पर भी पिसवा सकते, दलवा सकते हैं, लेकिन करंट की चाकी सिर्फ उत्तम दलिया दल सकती है लेकिन उत्तम बेटा नहीं बना सकती। और ये हाथ की चाकी उत्तम बेटा बनाने का साधन है, क्योंकि जैसे जैसे चाकी घूमती है
कि भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र की शक्ति को खींच करके गर्भ में बैठे हुए जीव तक पहुंचाती है। जैसे जैसे चाकी घूमती है कि उसमें से जो गड़गड़ाहट की आवाज निकलती है वो शुद्ध ब्रह्मनाद होती है, जो गर्भावस्था में जीव का संबंध शिव से करवा देती है। और पहले तो मेरी माताएं सभी चाकी घुमाती थी, लेकिन आजकल कोई नहीं घुमाती थी। और देखो जैसे माता बहन चाकी घुमाती कि भगवान ने जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम कर रखा हो, एक हाथ से तो चाकी घुमाती कि दूसरी तरफ अपने आप ही मुख से भगवान का वचन निकल जाता। अब नेत्रों के माध्यम से भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र के दर्शन हो रहे हैं, कानों के माध्यम से शुद्ध ब्रह्मनाद गूंज रहा है और मुख से भगवान का भजन निकल रहा है, तो पूरा का पूरा वातावरण शुद्ध और सात्विक होता तो बच्चे भी सतोगुणी होते, माता पिता की सेवा करने वाले। आजकल की माताएं कौन चाकी घुमाए, जाएगी रसोई घर में और चाय की भगोनी में चम्मच घुमाएगी, और भजन तो आवे ही नहीं। जो रात को गंदी गंदी फिल्में देखती है उसी का सुबह उठ करके गंदा गंदा सुगला सुगला गाना गुनगुनाती है, फिर उसी का असर पेट के बच्चे पर पड़ता है। पहले की माताएं उठते से भजन गाती थी, अभी भी चलता है कुछ कुछ जगह पर, दिल्ली में तो नहीं चलता लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी चलता है। रावलिया जोगी आओ नी मेरा बैर दे, रावलिया जोगी आओ नी मेरा बैर देश। रावलिया जोगी आओ नी मेरा बैर दे, रावलिया जोगी आओ नी सभी तालियां बजा बैर दे। ओ थारी उजली बत्ती सी लंबा केस, ओ थारी उजली बत्ती सी लंबा केस, रावलिया जोगी आओ नी मेरा बैर देश। अलबेला जोगी आओ नी मेरा बैर देश। हरे करणी सांवरा दहिड़ो बिलो सा, थारे करणी सांवरा दहिड़ो बिलो सा, कर गुजरी रो भेस ओ सांवरा, कर गुजरी रो भेस, रावलिया जोगी आओ ने मेरा बैर देश। अलबेला जोगी आओ ने मेरा बैर देश। ओ थारी उजली बत्ती सी लंबा के, थारी उजली बत्ती सी लंबा के, अलबेला जोगी आओ ने मेरा बैर देश। रावलिया जोगी आओ ने मेरा बैर देश।
थारे करणी सावरा वन वन भटकूं सा थारे करणी सावरा वन वन भटकूं सा ओ सावरा कर भीलनी रोभेश हो सावरा कर भीलनी रोभेश अलबेला जोगी आवने मीरा बैर देश रावलिया जोगी आवने मीरा बैर देश हो थारी उजली बत्ती सी लंबा केश हो थारी उजली बत्ती सी लंबा केश अलबेला जोगी आवने मीरा बैर देश रावलिया जोगी आवने मीरा बैर तो पहले की माताएं चाकी भी घुमाती थी और भगवान को भी बुलाती थी। अब माताएं चाकी भी नहीं घुमाती, ना ही परमात्मा को बुलाती। जैसा देखती जैसा सुनते माताओं वैसा ही असर पेट के बच्चे पर पड़ता है। प्रमाण है महाभारत जी में, जब माता सुभद्रा को अर्जुन जी चक्रव्यूह तोड़ने की बात बता रहे थे, तब माता सुभद्रा के तो बात समझ में आई या नहीं आई, लेकिन पेट में बैठा हुआ अभिमन्यु सीख गया और महाभारत के रणांगन में पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जी के सामने इतिहास में अपना नाम अमर कर गया। तो माताएं जो 9 महीने पेट में सिखा सकती है, बाहर आकर के 90 वर्षों तक नहीं सिखा सकती, क्योंकि बच्चे की सबसे बड़ी पाठशाला होती है माँ का पेट। सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर होता है माँ का पेट। फिर बात करें परिक्रमा की, तो देखो आज लोग परिक्रमा करने के लिए गिरिराज जी जाते हैं, गोवर्धन जी जाते हैं, भारत से बाहर चीन तिब्बत कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करने भी जाते हैं। आप लोग मंदिर आते हैं राम जी के तो परिक्रमा करते होंगे। और धरती माता किसकी परिक्रमा कर रही है? सूर्य की। और पृथ्वी सूर्य की, और चंद्रमा पृथ्वी की। और आधुनिक विज्ञान कहता है कि एक छोटे से परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चक्कर लगाते हैं, तब जाकर को विखंडन से बच पाता है। यानी कि सारे के सारी पृथ्वी ही परिक्रमा पर टिकी है। हम जिसकी परिक्रमा करते हैं उसकी शक्ति परिक्रमा करने वाले को प्राप्त होती है। अब गर्भावस्था में जो नारी गाय माता जी की परिक्रमा करेगी, उसको गाय माता जी के तन में विराजमान 33 कोटि देवी देवताओं की शक्ति गर्भ में बैठे हुए जीव तक पहुंच जाएगी। तो चाकी चलानी है, परिक्रमा करनी है, और तीसरा काम करना है कि 1 गिलास रात्रि को सोते समय गाय माता जी का दूध पी करके सोना है। आप कहोगे कि भला दूध से क्या होगा? तो कहा है ना कि 9 महीने नारी ने जैसा पिया दूध, 90 महीने के बाद उसके वैसा ही हुआ पूत। और एक गाली चलती, वो अपने यहाँ पर भी चलती होगी, दिल्ली में भी। जब कोई दादी रहती है, उस दादी का पोता, देखो ये मत विचार करना रे दीदी तो व्यासपीठ पर बैठ करके गाली दे रहे, हम तो व्यासपीठ पर बैठते ही नहीं, व्यासपीठ तो इधर रखा है, हम तो नीचे बैठे हैं। और वैसे भी वो गाली गाली के समान नहीं है, वो गाली मंत्र के समान है। अगर माताओं ने इसका भी प्रयोग कर लिया ना जीवन में, तो भी आपका जीवन सफल कर देंगे आपके बच्चे। तो उस दादी का जो पोता होता है,
वो दादी की बात नहीं मानता है, दादी की सुनता नहीं है, दादी को बहुत परेशान कर देता है। तो दादी घबरा करके परेशान हो करके अपने पोते से कहती है कि देख छोरा, थारी माँ ने असो कई खान थने पैदा कर। अब इसका क्या अर्थ होता है कि माँ ने 9 महीने जैसा खाया पिया वैसा ही बच्चा हुआ। अगर माँ ने 9 महीने तक गैया मैया का दूध पिया तो बच्चा भी कृष्ण कन्हैया की तरह होगा। लेकिन भूल करके माँ ने गलती से भैंस का दूध पी लिया तो बच्चा 100% पाड्डे की तरह होगा। और पाड्डा तो कभी किसी की सुनता ही नहीं है। आपने देखा होगा जब आप लोग सड़क पर गाड़ी से गुजरते हैं तो आपको बैल भगवान मिलेंगे, गाय माता मिलेगी, भैंस और पाड़ा भी मिलेगा। आप हॉर्न बजाएंगे तो गाय माता और बैल भगवान तो साइड में हो जाएंगे, लेकिन वो भैंस और पाड़ा बीच का बीच में ही चलेगा। अब जो आपके हॉर्न की आवाज नहीं सुने, ऐसी भैंस का दूध मेरी माताओं आप पीओगी तो आपके बच्चे भी आपके सुनने वाले नहीं है। इसलिए दूध किसका पियोगी माताओं? गाय माता का। और इन 3 बातों का पालन कर सके माताओं तो ही बच्चों को जन्म देना, क्योंकि जिस भी मैया ने इन 3 बातों का ध्यान रख लिया गर्भावस्था के समय, उनके बच्चे उनकी बात मानने वाले होंगे। और रख सके तो ही बच्चों को जन्म देना, वरना जानवरों की तरह ब्याहने से अच्छा है कि बांझ ही रह जाना। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने सुमित्रा माता के मुखारविंद से कहलवाया है। स्पष्ट गाली दी है माताओं को तुलसीदास जी महाराज ने। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। नतरु बाज बलि व्याधि बिहानी, नतरु बांझ भई व्याधि विहानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, सभी भाई बहन इस लाइन को सभी बोले काली सेवा करते हुए, अमंगल हारी। क्योंकि अगर ये पंक्ति हम बोलेंगे तो हमारे जीवन में जो अमंगल है वो दूर चला जाएगा और मंगल आ जाएगा। और जो यहाँ पर बैठे वो लोग नहीं बोलेंगे ना, तो जो बोलेंगे उनके जीवन से निकल जाएगा और उनके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए इस पंक्ति को सभी भाई बहन ताली सेवा करते हुए बोले। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय जय गौ माता, जय गुरुदाता, जय जय गौ माता, जय गुरुदाता। कृपा करो प्रभु दीन दयाला, कृपा करो प्रभु दीन दयाला। पुत्रवती जुबती जग सोई,
रघुपति भगत जासु सुत होई, नतरु बांझ बलि बाद बिहानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। कि माताओं अगर बच्चों को जन्म दे तो राम भक्त, कृष्ण भक्त, गौ भक्त को जन्म देना, वरना बच्चों को जन्म ही मत देना। और मेरे भाई बहनों, हमारे तो राजस्थान में कहावत चलती है, माई जने तो एड़ो जनजे, के दाताया सूर, नहीं तो रिजे बांजड़ी, मती गवाजे नूर। और मेवाड़ में एक और अद्भुत कहावत चलती है, जहां से हमारे गुरुदेव भगवान ने यात्रा को प्रारंभ किया है। माई जड़े तो एड़ो जनजे, जेड़ो महाराणा प्रताप। कि बच्चों को जन्म दे तो महाराणा प्रताप की तरह जन्म देना, क्योंकि दिल्ली की हुकूमत संभालने वाला राजा अकबर अगर आधी रात को भी महाराणा प्रताप का नाम सुन लेता ना, तो थर थर कांपने लग जाता, कभी बिस्तर से नीचे गिर जाता। ये उस माँ की कोख का कमाल था, जिन्होंने महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर को जन्म दिया था। लेकिन आजकल के बच्चे कैसे हो रहे, ध्यान से सुनना। माई जने तो एड़ो जनजे, जेड़ो भूत भड़ंग, खावे पराया टोकड़ा और फिरे तड़ंग तड़ंग। कभी इस गली में जाकर के इस लड़की को छेड़ा, कभी उस गली में जाकर के उस लड़की को छेड़ा। ये माँ का प्रभाव पड़ता है। इसलिए माताओं, गर्भावस्था में इन 3 बातों का अवश्य ध्यान